चाहे पाताल लोक में भी आप क्यों न छुप जाए, वहां से भी आपका भाग और आपका कर्म ढूंढ कर निकाल लेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है जहां एक तरफ मान सम्मान, एक तरफ धन का आगमन, एक तरफ बिजनेस पार्ट कैरियर, तो एक तरफ भूमि मकान वाहन, यानी हर एक पल आपका होने वाला है। चारों तरफ खुशियों की सौगात लहराएगी और ये दोस्तों 100% सत्य साबित होने वाला है। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है और पहले चरण में ही इतनी बड़ी सौगात देवगुरु बृहस्पति का, जहां आपके सोच और आपके विचार बदलने वाले हैं। हम बात करें दोस्तों मेष राशि के बारे में। दोस्तों ये आपकी राशि की कुंडली और कुंडली में कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, इस संयोग के कारण न होने वाली घटना भी आपके जीवन में घटित होगी और साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। यदि सावधानियां नहीं बरते तो जो सफलता आपको मिल रही है, जो कामयाबी आपको मिल रही है, उस सफलता उस कामयाबी का हकदार कोई और हो जाएंगे और आप खाली हाथ दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ है। दोस्तों जब भी जीवन में कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली होती है या सुखों का आगमन होने वाला होता है, तो कुछ न कुछ अनुभव या संकेत हमें पहले ही प्राप्त हो जाते हैं, पहले ही हमें मिल जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो उस संकेत को, उस अनुभव को अनदेखा करके और संकट समस्या में फंस जाते हैं। वही बहुत ऐसे व्यक्ति है जो उस अनुभव को, उस संकेत को गौर करके अपने जीवन में सफलता पा लेते, अपने जीवन में कामयाबी पा लेते, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी पाते हैं। दोस्तों ये आपके राशि की कुंडली और कुंडली में हम 4 घर के बारे में आज आपको बताएंगे और चारों घर पे 4 ग्रहों की दृष्टि से कौन कौन सी सफलता मिलने वाली है और कौन कौन से असफलता हाथ लगेगी। दोस्तों चौथे घर पे देवगुरु का आगमन हो रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का सुई के नोक बराबर भी दृष्टि किसी भी घर पे पड़ जाए और उस घर पे किसी भी पापी ग्रह का दृष्टि क्यों न हो, उस दृष्टि को जला करके राख कर देते और हमें शुभ फल प्रदान करके हमारे जीवन में खुशियां लौटाते हैं, हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख वैभव हर एक चीज लौटा करके देते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जिस तरह से गंगा जल पवित्र और शुद्ध होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। और चौथे घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि चौथा घर जो होता है मकान का होता है, भूमि का होता है, जमीन का होता है, इच्छाएं का होता है, सपने का होता है, मनोकामना का होता है। जो आप जमीन लेने की सोच रहे थे, जो घर बनाने की सोच रहे थे, जो आपके अनेक सपने थे जो वर्षों से पूरा नहीं हो पा रहे थे, अब यही सपने आपकी शनि के 7.5 में पूरा होने जा रहा है दोस्तों। और ये 100% सत्य साबित होने वाला है। वहीं केतु की दृष्टि यानी 5वें घर पे, जितना आप अभी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहेंगे उतने ही बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी में सफलता पाते हुए नजर आएंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि केतु रोग, ऋण, दया, धर्म, सेवा, सत्कार, क्रोध, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं। और जब केतु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी रहती है तो हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा भागदौड़ करना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है, तभी हम अपने जीवन में कामयाब हो पाते, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते। वहीं 5वें घर पे यानी केतु की दृष्टि, जो कि 5वां घर होता है, बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार, संतान के कारक माने जाते हैं। वहीं यानी 12वें घर पे शनि की दृष्टि, यहाँ शनिदेव महाराज आपसे भागदौड़ भी करवाएंगे, यात्रा भी करवाएंगे, साथ ही धर्म से जोड़ेंगे, धर्म यात्रा से जोड़ेंगे और साथ ही धन का भी आगमन करेंगे। यहाँ आप अभी जितना धन और साथ ही विदेश से धन आगमन, धन का आगमन, नेटवर्किंग से धन का आगमन, कंस्ट्रक्शन से नेटवर्क धन का आगमन, यानी अथाह पैसा शनिदेव महाराज आपके 12वें घर में देने वाले, जो कभी आप जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहीं यानी धन के घर पे राहु महाराज की दृष्टि, राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु रुकावट नहीं होते हैं दोस्तों, राहु रफ्तार होते हैं। जिसके ऊपर राहु की शुभ दृष्टि पड़ जाती है वो व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह से रफ्तार पकड़ लेते हैं जहाँ पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी सफलता के, अपने लक्ष्य के करीब पहुंच करके अपने सुकून की सांस लेते हैं, राहत की सांस लेते हैं, सुकून की नींद लेते हैं। क्योंकि राहुदेव महाराज अभी धन के घर में विराजमान और यहाँ से उनकी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई, यहाँ धन का भी आगमन होगा, बिजनेस, व्यापार, कैरियर में सफलता मिलेगी। और ठीक वहीं 3 जून 2027 से आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। तो उस समय आपको धैर्य रखने की जरूरत है, सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि दूसरा चरण जो होता है अपने चरम सीमा पे होता है। व्यक्ति इस तरह से संकट समस्या के दलदल में फंस जाते हैं जहां उनसे
उनके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष, समस्या, सेवा, सत्कार, कर्म, धर्म से आगे बढ़ते जो दूसरों का भला करते हैं, किसी के बारे